हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोगों स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में तीसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच। रोहित शर्मा को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा थी कि ये रोहित शर्मा का आखिरी ओडीआई मैच है। ठीक है, इसमें तो हर चैनल ने खबर बना दी कि भाई रोहित शर्मा का ये आखिरी ओडीआई मैच है। लेकिन फिर खबर आई कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर रोहित शर्मा भाई ने शतक लगा दिया। लेकिन क्या शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा का आखिरी मैच ये नहीं था, या वाकई में यही था? एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी अपडेट, जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाओगे। साथ में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से शुभमन गिल ने अपनी टीम को डिफेंड करने का काम किया। वाह भाई भाई, मैं तो शुभमन गिल की कप्तानी पर भी सबसे पहले सवाल उठाता हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, अच्छी तो बल्लेबाजी की। अरे बल्लेबाजी तो अच्छी की, बल्लेबाजी तो बाकियों ने भी अच्छी की। लेकिन अगर आप मोरल ऑफ द स्टोरी देखोगे तो जिस तरीके से श्रेयस अय्यर की कप्तानी में हम हारे हैं T20 फॉर्मेट में, कम से कम ये उम्मीद लेकर के बैठे थे कि कम से कम अपनी इज्जत बचाएंगे शुभमन गिल। लेकिन यहां पर जो बयानबाजी शुभमन गिल ने की है, वो मेरे नजर में ऐसा लगता है कि भाई अभी भी बहुत इमेच्योर कैप्टन है वो। और क्या बयान दिया वो मैं आपको बताता हूं। और भारतीय टीम की जो हार हुई है गौतम गंभीर के टेन्योर में, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर के जो बड़ी अपडेट आई है वो मैं आपको बता दूं। कल रोहित भाई ने 138 रनों की पारी खेली, उम्दा पारी खेली। इससे पहले तो 2027 के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे रोहित शर्मा। जब मैंने वीडियो बना करके कहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिप्लेसमेंट कौन है आपके पास में, आप नाम ला करके दे दो और कर दो रिप्लेसमेंट। उस समय लोगों ने कहा कि नहीं जी, रोहित शर्मा के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ये खबर बना दी है कि रोहित शर्मा का ये आखिरी मैच है, अब रोहित शर्मा 100% रिटायरमेंट लेंगे। बल्ला भी नहीं चल रहा था रोहित का। लेकिन रोहित जैसे लेजेंड बल्लेबाज को, मैं यही बात बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोगों को बुरा लगे भला लगे, लेकिन यही बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि रोहित जैसे लेजेंडरी बल्लेबाज को ये 2 मैच 3 मैच में इवेल्युएट करने वाले कहां से आ जाते हैं यार। ये 2 मैच में रोहित शर्मा, अरे नहीं खेल रहा है, बाहर कर दो, बाहर कर दो, बाहर कर दो। और मैं तो आज रोहित शर्मा को खुद कहूंगा कि भाई तुम ही खुद बाहर हो जाओ, ये टीम आप डिजर्व नहीं करते हो। तुम अभी भी दुनिया के किसी भी बेस्ट टीम के ओपनर बन सकते हो, यहां पर मत खेलो। रोहित शर्मा के 138 रन, विराट कोहली के 76 रन, तब जाकर के तुम 27 रन से मैच हारे हो। नहीं तो भाई 270 रन से मैच हारते। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे कप्तान साहब शुभमन गिल। उन्होंने क्या क्या बयान दिया एक एक करके मैं आपको बताता हूं। और क्यों मैं कह रहा हूं कि अभी भी शुभमन गिल, मुझे लगता है कि यार मैच्योरिटी के मामले में थोड़े से और परिपक्व होने की जरूरत है कप्तान के तौर पर। देखो भाई, बुरा मत मानना, बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं शुभमन गिल। एक्सप्लेन भी किया कि क्यों हमने कल धीमी शुरुआत की, उसके बाद क्यों हमने कब हमने तेजी से बैटिंग करने के बारे में सोचा, वॉटेवर, ठीक है। लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में आप ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हारे हो, उसमें गौतम गंभीर को भी शामिल करो। शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर के टेन्योर में आप न्यूजीलैंड से अपने घर पर हारे हो ओडीआई सीरीज। और शुभमन गिल गौतम गंभीर के टेन्योर में आप इंग्लैंड में हार के आए हो 2-1 से ओडीआई सीरीज। T20 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आप जीते क्या हो? अफगानिस्तान के खिलाफ में 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचेस की सीरीज, सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन जब डायरेक्ट पूछा गया शुभमन गिल से कि रोहित शर्मा के संन्यास के बारे में क्या अपडेट है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं मीडिया में कि रोहित शर्मा जो है वो अपना आखिरी ओडीआई मैच उन्होंने खेल लिया है, अब रोहित शर्मा को मौका नहीं मिलेगा, या स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। ये चयन करता है स्कीम ऑफ थिंग्स, स्कीम ऑफ थिंग्स। इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स की ऐसी की तैसी, ऐसी स्कीम ऑफ थिंग्स के भरोसे बैठे तो 27वें नंबर की टीम बनोगे तुम, 27वें नंबर की टीम। ऐसे स्कीम ऑफ थिंग्स बनाते हैं। जब पूछा गया शुभमन गिल से तो उनका यह जवाब था कि देखिए, मुझे तो नहीं बोला है, हमें तो नहीं पता है कि रोहित शर्मा की आखिरी मैच है, हमें तो इस तरीके से कम्युनिकेट किया ही नहीं है रोहित शर्मा। मतलब मुझे कई बार चीजें समझ में नहीं आती। चलो शुभमन गिल को मैं यहां पर गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने
सबसे सिंपल वे में कहा कि भाई हमें नहीं पता, टीममेट को नहीं पता कि ये रोहित शर्मा का आखिरी मैच है, इसका मतलब है कि नहीं है आखिरी मैच। लेकिन कोई ये कह दे कि पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई, कोई भी ऐसा न्यूज चैनल नहीं था जिसने ना अखबार में छाप दी हो, ना वीडियो बना दिया हो कि रोहित शर्मा का आखिरी मैच लंदन में, और टीम मैनेजमेंट को पता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये आप लोग खुद कमेंट करके बताओ कि क्या ये संभव है। शुभमन गिल ने कहा कि भाई हमें तो इस तरीके से कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया गया है रोहित शर्मा की तरफ से, और वो खेलेंगे आगे। इसका मतलब यही है शुभमन गिल की बातों से कि वो आगे खेलेंगे। लेकिन इसी तरीके की बात हुई थी सिडनी टेस्ट मैच में, जब रोहित शर्मा नहीं खेले थे, और अचानक ही फिर रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया था। स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे टेस्ट मैच। बाकी जो प्लेयर स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, उन्होंने ऐसे ऐसे स्कीम बनाए कि साउथ अफ्रीका 2-0 से हमें रौंद करके चला गया। ऐसे ऐसे स्कीम बने, चयन करता हूं। इसके अलावा जब शुभमन गिल से पूछा गया भाई कि कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया भाई, 4 आपने तेज गेंदबाज को खिला लिया, एक ही स्पिनर आपने खिलाया, और मैन ऑफ द मैच कल कौन बने? जैकब बेथेल। 90 रन उन्होंने बनाए, एक आध विकेट उन्होंने निकाला जैकब बेथेल ने, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। अपने पास में बाएं हाथ का फ्रंटलाइन स्पिन गेंदबाज था अनऑर्थोडॉक्स कुलदीप यादव। उसको 3 मैच में आपने सिर्फ और सिर्फ यहां से वहां से वहां, कार्डिफ से एजबेस्टन, एजबेस्टन से लंदन, इतना ही करवाया आपने। इसके जवाब में उनका क्या बयान आई, यहां पर मेरा दिमाग खराब हो गया। शुभमन गिल ने कहा कि जी, जिस तरीके से स्पिनर्स की पिटाई हो रही थी, जिस तरीके से स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे, वो भरोसा नहीं मिल रहा था मुझे। जब तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि पिच में कुछ ना कुछ है। अब तक इस दौरे का अनुभव के हिसाब से उन्होंने बयान दिया, इस दौरे पर जो मैंने अनुभव गेन किया, एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया, उसके हिसाब से तेज गेंदबाजों ने जब भी गेंदबाजी की, ऐसा लगा कि वो विकेट निकालेंगे। स्पिनर को जब भी हमने गेंदबाजी दी तो डिफेंसिव मोड में हमें आना पड़ा। शुभमन गिल भाई, आप तो T20 के सदस्य हो नहीं, आप तो ओडीआई की कप्तानी कर रहे हो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पहले ओडीआई मैच में भारत का मैन ऑफ द मैच कौन बना था? तेज गेंदबाज अक्षर पटेल। वसीम अकरम की एक्शन में गेंदबाजी करने वाला अक्षर पटेल, 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करता है अक्षर पटेल। यह अक्षर पटेल आपका लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, जरा मुझे बता दीजिए। 4 विकेट निकाले थे अक्षर पटेल ने पहले मैच में। इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद, विल जैक्स, कल जेकब बेथेल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है। ये सभी क्या तेज गेंदबाज है? खूंखार 160 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं आदिल रशीद, विल जैक्स, जेकब बेथेल, अक्षर पटेल? नहीं ना। T20 क्रिकेट में 3-3 स्पिनर खेल गए। ओडीआई फॉर्मेट, 50 ओवर का फॉर्मेट, वहां पर कुलदीप यादव की जगह नहीं बन रही है। ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आती है कि भाई, हमें लगा कि इस पिच पर भी तेज गेंदबाजों को ही असिस्ट मिलेगा, तो 6 तेज गेंदबाजों को असिस्ट मिलेगा तो 3 तेज गेंदबाज खेल तो रहे थे। वेरिएशन भी क्रिकेट में कुछ चीज होती है, नहीं होती है? शुभमन गिल भाई, आप ही बता दीजिए। आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन आपकी कप्तानी पर भी हजारों सवाल हैं। सीधी सीधी मैं बात बता रहा हूं। आपकी कप्तानी में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ में एक सीरीज जीती अपने घर पर। इंग्लैंड की टीम की कोई रैंकिंग नहीं है ओडीआई में बहुत अच्छी, उन्होंने भी आपको रगड़ दिया 2-1 से, तो कहां जीतोगे? अब वेस्ट इंडीज आएगी, उसको रगड़ देना और खुशियां मना लेना कि हमने वेस्ट इंडीज को रगड़ दिया। साथ में शुभमन गिल ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने बातचीत की रोहित शर्मा से, किस तरीके से इनिंग बिल्ड करना है। ये पिच जो है वो बाद में बैटिंग करने के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, हमें पता है बाद में तेज गति से रन बनाना यहां पर बहुत मुश्किल था, तो आप भी थोड़ी तेज गति से खेल लेते, शुरुआत में रिस्क ले लेते। वो तो मुझे भी पता था कि आखिरी के 10 ओवर में जब आपको 120-130 रन बनाने थे, नहीं बनता, चाहे आपके पास में 7 और 8 विकेट सुरक्षित क्यों ना, नहीं बनता। और इसीलिए भारतीय टीम हारी, खराब गेंदबाजी की वजह से, जसप्रीत बुमराह की कमी की वजह से। बुमराह नहीं तो कुछ नहीं आपके पास। लेकिन रोहित शर्मा, मुझे लगता है कि अगर खुद ही संन्यास ले ले तो बेहतर है, क्योंकि भाई जिस तरीके से ये लोग ड्रामा नाटक कर रहे हैं, स्कीम ऑफ थिंग्स, स्कीम ऑफ थिंग्स, 138 रन करने वाला बल्लेबाज, स्कीम ऑफ थिंग्स। बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्त।